Dear student, through this video, I am going to discuss about the spectroscopy and UV visual spectroscopy. मैं डिस्कस करूंगा हिंदी में क्योंकि यूपी के ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी भाषी होते हैं। तो हम जितने भी कंटेंट देंगे इस वक्त वो सब इंग्लिश में होंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे हम लोग हिंदी में। तो आइए हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। आप लोग ब्रांच सुने ही होंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होते हैं जो कि सूर्य से चलते हैं। वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनका मैटर पे इंटरेक्ट करा करके उनकी स्टडी की जाती है। उसी को हम उसी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि रेडिएशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि सन से निकलने वाली किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is a form of energy transmitted through space at enormous velocity. Electromagnetic radiation have properties of wavelength. इनके पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेलोसिटी होती है, एम्पलीट्यूड होती है। ठीक, हम लोग लेकिन ये साउंड के लिए, साउंड मतलब ध्वनि को चलने के लिए किसी मीडियम की, सपोर्टिंग मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चलने के लिए कोई भी सपोर्टिंग मीडियम की जरूरत नहीं है। ये वैक्यूम में भी चल सकता है। ठीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी हायर एनर्जी लेवल से या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ अरेंज कर दीजिए, या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के क्रमबद्ध तरीके से, कंटिन्यूअस तरीके से अरेंज कर दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डिफरेंट टाइप के अगर स्पेक्ट्रम हैं तो उनको बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म होता है स्पेक्ट्रम का, वो होता है स्पेक्ट्रा। हम यहाँ पे जान लेते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। तो इंटरेक्शन जब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर से, तो उसमें कुछ चीजें होती होंगी, कुछ चेंजेस होते होंगे। उसी की स्टडी की जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हम यहां जान लेते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन क्या होता है। ए transition from a lower level to a higher level with transfer of energy from radiation field to absorber atom molecule। ठीक, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर पे पड़ता है तो वो अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। उस एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, कि ये एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और इसको एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल का जो एक्साइटेड स्टेट में चला जाना ही एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर वो एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसमें अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो उस समय कुछ एनर्जी को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है या इमिट करता है या निकालता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं इमिशन कहते हैं उस प्रोसेस को। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ट्रांजिशन फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल विथ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एमिटर टू द रेडिएशन। अब आइए हम पढ़ते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी।